मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। बस मेरे मुंह से सारी बातें मत निकलो। आप लोगों से मेरा अनुरोध है, झूठी बातें कर करके सस्ती लोकप्रियता हासिल नहीं की जा सकती। जब तक सच्चाई का सामना नहीं करोगे तब तक अच्छी बातें समाज के अंदर नहीं जाएंगी। उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन के बयान से सियासी पारा हाई हो गया। इकरा हसन ने दावा किया कि एक बड़े नेता ने उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उन्हें मुल्ली और आतंकवादी बुलाया गया और उनके परिवार के लिए भी गलत बातें कही। इकरा हसन ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में कहा कि इलाके के ही बड़े नेता के इशारे पर उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। और इकरा हसन के इस बयान के बाद कैराना के पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी का भी बड़ा बयान सामने आया है, वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप इकरा हसन का बयान सुनिए। और अगर मैं खंडन करती हूँ उस लड़के का जिसने उस बहन को कुछ कहा है, मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? सही है जी सवाल। मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ना उस व्यक्ति से पड़ता, ना उसके चरित्र से पड़ता, ना उसकी बोली से पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है। और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए, मैंने नहीं उन्हें करा, वो भी आज यहीं पे है, कोई भी जाके उनसे ये बात पूछ सकता है, क्या मैंने उन्हें करा था कि तहरीर दो? कप्तान साहब ने खुद मंगवाई। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो ये सरकार हमारी बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर एक एक दिन के लिए बैठा रही है, जब उन कुर्सियों की शोभा ही नहीं रहेगी, कोई गरिमा नहीं रहेगी, तो क्या फायदा है वहां बिठा के? तो सुना आपने कैराना के पूर्व भाजपा सांसद प्रदीप चौधरी ने सपा सांसद इकरा हसन के बयान पर तीखा पलटवार किया है। आप भी सुनिए पूर्व भाजपा सांसद प्रदीप चौधरी ने क्या कुछ कहा। हमारी सरकार का मुहिम चलाने का उद्देश्य यही है कि महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान बने, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बने, उन्हें कार्य करने का अच्छा एक अनुभव प्राप्त हो, आगे उनके अंदर मनोबल पैदा होकर के आगे बढ़े। लेकिन जो माननीय सांसद जी हैं वो इस प्रकार की भाषा से लोगों को कहाँ क्या दिशा देना चाहते हैं, मैं केवल यही जानना चाहता हूँ। माननीय सांसद जी फेसबुक और व्हाट्सएप की दुनिया से नीचे उतर करके नहीं देख रहे, भावुक बातें कह करके, फ्रस्ट्रेशन दिखा करके लोगों को क्या संदेश देना चाह रही है, मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ। वो ये समझ ही नहीं पा रही कि आप एक सांसद हो गए हैं, वो ये समझ नहीं पा रही कि सांसद का प्रोटोकॉल क्या होता है, वो ये समझ नहीं पा रही कि सांसद होने के बाद हमें किस प्रकार की बातें लोगों के सम्मुख रखनी चाहिए। झूठी बातें कर करके सस्ती लोकप्रियता हासिल नहीं की जा सकती। जब तक सच्चाई का सामना नहीं करोगे तब तक अच्छी बातें समाज के अंदर नहीं जाएंगी। मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं, मैं इस प्रकार की भाषा को कभी भी स्वीकार नहीं करता हूं। मैं हमेशा अच्छी बातों का सम्मान करता हूं और अच्छी बातों को लेकर के आगे नौजवानों को भी प्रेरित करता हूं, अपने क्षेत्र के लोगों को भी बेहतर दिशा देने का प्रयास करता हूं। लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भाषा ये विपक्षी लोगों के द्वारा प्रयोग की जा रही है, इस भाषा से लोगों के अंदर अच्छा संदेश नहीं जाएगा। लिहाजा इस भाषा को लेकर के वो अपने अंदर सुधार करने का काम करें, तभी संदेश लोगों के अंदर अच्छा जाएगा। मेरे समर्थक अगर कोई गलत करता है, पहले तो उसको मैं ही समझाता हूं और समझाने का प्रयास पूरा करता हूं। नहीं समझता उसके खिलाफ पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। मैं पहली बार चुनाव नहीं आ रहा हूं, चुनाव पहले भी आ रहा हूं और जीतता भी हूं। मैंने कभी जीत में अपनी जीत का दुरुपयोग नहीं किया, अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया, सरकार का दुरुपयोग नहीं किया और मैंने
इनके कार्यकाल में सरकार का दुरुपयोग होते हुए बहुत अच्छे से देखा है। ये किसी से छुपी हुई बातें नहीं है। ये कितने कितने बड़े बड़े अपराधी इन्होंने पाले हैं, वो किसी से छुपे हुए नहीं है। बस मेरे मुंह से सारी बातें मत निकलो। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि जो बातें मैंने आज आप लोगों से कही है उसी पर फोकस करने का काम किया जाए।